Hey everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to see how to create custom word list using a tool, Crunch. Crunch एक पॉपुलर वर्ड लिस्ट जनरेटर है. इसको यूज़ किया जा सकता है कस्टम वर्ड लिस्ट को जनरेट करने के लिए, डिक्शनरी बेस्ड अटैक्स लॉन्च करने के लिए, ताकि पासवर्ड्स को क्रैक किया जा सके. क्रंच को यूज़ करते हुए वर्ड लिस्ट को जनरेट किया जा सकता है किसी भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया को इन व्यू रखते हुए, लाइक करेक्टर सेट हो गया, डिफरेंट लेंथ वगैरह होगी, पासवर्ड्स की स्पेसिफिक पैटर्न हो गया, या कोई स्पेसिफिक कम्बिनेशन हो गया. इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम अपनी कस्टम वर्ड लिस्ट को जनरेट कर सकते हैं. ये काफ़ी फ्लेक्सिबल टूल है. ये अलाउ कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स, एथिकल हैकर्स, बग हंटर्स को कि वो अपने टारगेटेड वर्ड लिस्ट्स को क्रिएट करें एंड उनको देन यूज़ करें अपनी पासवर्ड क्रैकिंग अटैम्प्ट्स में. इसे डिफरेंट पासवर्ड क्रैकिंग टूल्स के साथ यूज़ किया जा सकता है, लाइक जॉन द रिपर, हैशकैट, फॉफ, बर्ब स्पीड इंट्रूडर और एनी अदर टूल. सो इसकी इंस्टॉलेशन की बात करें तो काली में ये ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है. लेकिन अगर आप कोई और लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे हैं देन यू कैन इंस्टॉल इट बाय द कमांड sudo apt install crunch and by giving the password. As you can see, already the newest version, so I don't need to install it. So next we have crunch syntax. इसका एक बेसिक सा syntax है. अगर मैं इसका मैनुअल पेज देखूं तो you'll see I have just this one command here, but ज़रूरी नहीं कि इसमें जस्ट यही चीज़ है. देयर आर सो मेनी अदर फीचर्स दैट वी विल यूज साइड बाय साइड. सबसे पहले यहाँ पे है क्रंच, नेम ऑफ द टूल स्पेसिफाई करना है. देन वी हैव मिन एंड मैक्स. मिन इंडिकेट कर रहा है कि जो भी मुझे पासवर्ड जनरेट करने हैं उनकी मिनिमम लेंथ कितनी मुझे स्पेसिफाई करनी है एंड मैक्सिमम लेंथ कितनी स्पेसिफाई करनी है. दैट वुड बी टोटली अप टू यू कि आपने जो पासवर्ड जनरेट करने हैं वो किस लेंथ के दरमियान आपको चाहिए. सो फॉर एग्जाम्पल, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्रिएट अ डायरेक्टरी हियर. Let's call this custom word lists. I want to navigate to that. Okay, so the name of the tool, and now let's specify कि जो मुझे word list में generate करने जा रही हूँ उसमें मुझे minimum length चाहिए 5 and let's say maximum length 6 चाहिए. यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद 8 क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में 8 से कम पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं होता. सो दैट वुड बी टोटली अप टू यू. फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल हियर आई एम गोइंग टू टेक 5 and 6. उसके बाद मुझे स्पेसिफाई करना है करेक्टर सेट. करेक्टर सेट में आता है कि जो मुझे पासवर्ड जनरेट करने हैं मुझे उसमें क्या क्या चीज़ें लेनी है. लोअर केस लेटर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, अपर केस लेटर्स हो सकते हैं, स्पेशल करेक्टर्स हो सकते हैं. दैट वुड बी अप टू यू कि आपने किस तरह के पासवर्ड्स आपको चाहिए. यू कैन ऑलवेज स्पेसिफाई ABC to Z एंड देन नंबर्स और स्पेशल करेक्टर्स और एनीथिंग. सो मैं जस्ट यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड जनरेट नहीं करेंगे. जस्ट मैं ले रही हूँ XYZ एंड लेट्स से 7890. ओके, करेक्टर सेट हो गया. A to Z आप दे सकते हैं, उसके बाद नंबर्स दे सकते हैं. उसके बाद लेट्स से आउटपुट फाइल हम स्पेसिफाई कर रहे हैं wordlists.txt. ये जस्ट एक सिंपल सा मैं यूजेज बता रही हूँ. वील मूव टू द एडवांस्ड वंस वन बाय वन. ओके, एज यू कैन सी बेसिकली हमारे पास इतनी नंबर ऑफ लाइंस जनरेट होंगी. जस्ट हम यहाँ पे एक स्नीक पीक देखते हैं अपनी वर्ड लिस्ट की. एंड एज यू कैन सी सबसे पहले X की सारी पॉसिबिलिटीज़, देन उसके साथ Y, देन Z, देन सारे नंबर्स. तो वन बाय वन इसने इन सारी पॉसिबिलिटीज़ को ये वर्ड लिस्ट शो करेगी. एज यू कैन सी हम टेल में भी देखें तो बेसिकली जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं इस स्पेसिफिक करेक्टर सेट की, ये वन बाय वन उन सारी पॉसिबिलिटीज़ को ट्राई करेगा क्रंच. सो नेक्स्ट, इफ आई वांट टू स्पेसिफाई द पैटर्न, वन इंटरेस्टिंग थिंग इज द पैटर्न. करेक्टर सेट को सेट करने के बाद अगर मुझे पैटर्न स्पेसिफाई करना है, पैटर्न बेसिकली इंडिकेट करता है कोई भी जो पासवर्ड जनरेट करने हैं उनका स्पेसिफिक पैटर्न क्या होगा. फॉर एग्जांपल, अगर मेरा जो टारगेट है जिस पे मुझे अपनी वर्ड लिस्ट यूज करनी है, मुझे इंफॉर्मेशन गैदरिंग के थ्रू उसकी पर्सनालिटी का आइडिया हुआ है कि वो इस तरह के पासवर्ड्स को यूज़ करता है या इस तरह के पासवर्ड्स को यूज़ करती है, लाइक अपनी बर्थ डेट को पासवर्ड्स में यूज़ करते हैं, या अगर कोई पेट नेम है, कोई क्रश है, कोई सेलिब्रिटी है, या कोई फेवरेट गेम है, या कोई भी इस तरह की स्पेसिफिक चीज़ें हैं, तो हम अक्सर अपनी फेवरेट चीज़ों को ही अपने पासवर्ड्स में यूज़ करते हैं. तो हम पैटर्न में इस तरह की चीज़ों को ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे टारगेट की बर्थ डेट का पता है, लेट्स से उसकी बर्थ डेट कोई भी किसी भी एक स्पेसिफिक डेट पे हो रही है, लाइक
1 जनवरी और 1 फरवरी और 15 फरवरी या एनीथिंग, इस तरह की चीज़ों को मैं यहाँ पे पैटर्न में स्पेसिफाई कर दूंगी। तो क्या होगा कि जितने भी पासवर्ड जनरेट होंगे वो स्पेसिफिक पैटर्न के अकॉर्डिंग जनरेट होंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मेरा जो टारगेट है उसका पासवर्ड इस तरह का है कि पहले 3 कोई भी एक स्ट्रिंग है, लाइक उसका अपना कोई निक नेम हो सकता है, उसका कोई पेट नेम हो सकता है, एंड उन 3 के बाद उसने अपनी बर्थ डेट ऐड की हुई है। सो उससे मैं इस तरह से पैटर्न में स्पेसिफाई करूंगी 3 एड्स एंड देन लेट्स से हिज बर्थ डेट, दैट इज let's call it 2 February 0202, or you can go for any other pattern that you have in mind, like date month or month date or anything. So at specify कर रहा है कि यहाँ पे कोई भी अपर केस, कोई भी लोअर केस या कोई भी नंबर आ सकता है। सेकंड पे भी फिर कोई भी अपर केस, कोई भी लोअर केस या नंबर, एंड यहाँ पे भी कोई भी अपर केस, लोअर केस या नंबर आ सकते हो। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट 3 जो है ये वेरिएबल है, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे तो मैंने XYZ स्पेसिफाई किया है, तो यहाँ पे ये से XYZ ही ट्राई करेगा, बट ऑफकोर्स आप अपने केस में सारी ABC स्पेसिफाई करेंगे, A to Z आप सारे अल्फ़ाबेट स्पेसिफाई करेंगे, और यहाँ पे ये 1 बाय 1 उनको सबको ट्राई करेगा यहाँ पे इन तीनों को। लेकिन वो सारा पासवर्ड जो है वो हमेशा 0202 पे एंड होगा, हमेशा बर्थ डेट पे एंड होगा। बर्थ डेट को आप पहले भी ले सकते हैं, बर्थ डेट को आप सेंटर में भी रख सकते हैं, एंड उसके बाद एंड पे भी आप कुछ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। डोंट वरी अबाउट दीज एड्स हियर, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सो ये बेसिकली पैटर्न इस तरह से इंडिकेट हो रहा है कि शुरू पे कोई 3 जो है ये कोई स्ट्रिंग है, एंड उसके बाद पासवर्ड यहाँ पे एंड हो रहा है। बट जब आपने पैटर्न स्पेसिफाई करना है देन यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि ये आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम लेंथ के साथ जो है कॉन्ट्राडिक्ट ना करे, उसके अकॉर्डिंग हो। लाइक यहाँ पे 4 5 6 7, अब यहाँ पे ये 7 लेंथ हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग भी मुझे यहाँ पे फिर 7 को ही स्पेसिफाई करना है। मिनिमम लेंथ एंड मैक्सिमम लेंथ को मुझे 7 इंडिकेट करना है। एंड लेट्स चेंज द नेम ऑफ द फाइल एज वेल, लेट्स कॉल दिस w word list 2। ओके, एज यू कैन सी यहाँ पे ये 343 नंबर ऑफ लाइंस जनरेट होंगी। अब यहाँ पे कम लाइंस जनरेट हुई हैं क्योंकि ये पैटर्न के अकॉर्डिंग है, एंड यहाँ पे करेक्टर सेट जो है ये भी यहाँ पे भी पॉसिबिलिटीज कम है डिजिट्स एंड नंबर्स की, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जनरेट हुई है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं, ओके एज यू कैन सी यहाँ पे, वेट इट शुड नॉट बी लाइक दिस, डिड आई मेड अ मिस्टेक समवेयर बिकॉज इट हैव टू एंड ऑन 0202। सॉरी, द मिस्टेक इज कि मैंने पैटर्न में तो 0202 ऐड किया है, बट यहाँ पे मैंने 0 है बट यहाँ पे 2 नहीं है, तो मुझे यहाँ पे करेक्टर सेट में भी वो ऐड करना है। ओके, लेट्स ऐड 2 हियर, लेट्स नाउ चेंज दिस टू 03। ओके, यहाँ पे मैं 7 डिजिट को रिमूव कर दिया, जस्ट 02, ताकि हमारे पास पॉसिबिलिटी ज़्यादा ना हो, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेंथी वर्ड लिस्ट जनरेट नहीं करना चाह रही। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल मैं इससे मिनिमम रखना चाह रही हूँ। सो 0202 एज यू कैन सी, अब मेरे पास 02 यहाँ पे है। नाउ इट वुड एंड एट 02। ओके, लेट्स क्विकली टेक अ लुक एट इट। यस, अब एज यू कैन सी ये सारे पासवर्ड 0202 पे एंड हो रहे हैं। उससे पहले हमारे पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, 20Z है, 20Y, 20X, 280 डिफरेंट नंबर्स, एंड जो मैंने अल्फ़ाबेट्स ट्राई किए हैं वो डिफरेंट यूज़ हो रहे हैं, बट इट इज़ ऑलवेज एंडिंग एट 0202। सो दैट्स हाउ यू कैन सी हाउ यूजफुल दिस पैटर्न थिंग इज। किस तरह से ये मेरे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पासवर्ड्स को जनरेट कर रहे हैं। 02 एंड पे आ रहे हैं, उससे पहले डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। ऑफकोर्स अगर उस पर्सन का कोई स्पेसिफिक अगर उस पर्सन का कोई आप नेम ऐड कर रहे हैं या एडमिन ऐड कर रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं कि एडमिन, शुरू में एडमिन है, उसके बाद कोई भी आगे नंबर्स आप डिफरेंट ट्राई कर सकते हैं। 0 to 9 आप डिफरेंट नंबर्स ट्राई कर सकते हैं कि अगर एडमिन के बाद कोई एक स्पेसिफिक नंबर है, एडमिन के बाद कोई किसी की बर्थ डेट है, तो वो उन नंबर्स में से भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। So next we have custom pattern. Custom pattern is another useful thing. ये
टेम्पलेट्स में भी यूज करते हैं, जैसे अभी हमने एट यूज किया जो कि स्पेसिफाई कर रहा था कोई भी लोअर केस, अपर केस या नंबर। सिमिलरली अगर हम परसेंटेज साइन यूज करें तो वो इंडिकेट करता है कि कोई लोअर केस कैरेक्टर यहाँ पे आना है। अगर एक्सपोनेंशियल साइन यूज करें तो वो इंडिकेट करता है कोई अपर केस कैरेक्टर आना है। एंड स्टार इंडिकेट करता है कोई लोअर केस, अपर केस नंबर या कोई स्पेशल कैरेक्टर आ सकता है इधर। एंड इन्हीं कस्टम पैटर्न्स को यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे स्टार्टिंग में कोई लोअर केस करेक्टर लेना है तो यहाँ पे मैं परसेंटेज साइन यूज कर सकती हूँ। सिमिलरली इसी तरह अगर मुझे स्टार्टिंग में कोई अपर केस करेक्टर लेना है, मैं चाहती हूँ कि जस्ट अपर केस करेक्टर हो, तो वो एक्सपोनेंशियल साइन से इंडिकेट किया जा सकता है। इसी तरह स्टेरिक वगैरह भी यूज किया जा सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट वी हैव सम ऑफ द एडवांस्ड ऑप्शंस। वेल जस्ट 3 to 4 फ्लैग्स में यहाँ पे आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले हमारे पास है डैश बी ऑप्शन। डैश बी ऑप्शन इंडिकेट करता है कि जो मैं फाइल जनरेट कर रही हूँ पासवर्ड्स की, उस फाइल का साइज क्या होगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई यहाँ पे लिमिट स्पेसिफाई कर देती हूँ कि जो मेरी ये वर्ड लिस्ट 3.txt फाइल है, इसमें जस्ट 1 MB तक पासवर्ड्स हो, 2 MB 5 MB या कोई स्पेसिफिक लिमिट है यहाँ तक पासवर्ड्स हो, उसके बाद इस स्पेसिफिक लेंथ से एक्सीड ना हो, तो क्या होगा कि पासवर्ड जनरेट होते जाएंगे। एज सून एज फाइल 1 MB का साइज हिट करेगी तो क्रंच जो है वो फर्दर पासवर्ड जनरेट नहीं करेगा, वहीं पे उसे हाल्ट कर देगा एंड वो फाइल जो है वो मुझे डिस्प्ले हो जाएगी। सिमिलरली देयर इज अनदर फ्लैग दैट इज प्रीफिक्स। जैसे कि इसके नेम से लग रहा है, प्रीफिक्स इंडिकेट कर रहा है कि जो भी मैं पासवर्ड जनरेट कर रही हूँ वो एक स्पेसिफिक नंबर, एक स्पेसिफिक डिजिट से स्टार्ट हो। फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि मेरे जो भी पासवर्ड जनरेट हो वो दे मस्ट स्टार्ट विद कैपिटल A, उसके बाद टेम्पलेट के अकॉर्डिंग आ सकते हैं या उसके बाद कुछ भी आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने एक्सपोनेंशियल इंडिकेट किया, एक्सपोनेंशियल इंडिकेट करेगा कि जस्ट अपर केस करेक्टर आए, बट यहाँ पे ये ए इंडिकेट करेगा कि इट मस्ट स्टार्ट विद अ कैपिटल ए। सिमिलरली हमारे पास सफिक्स का ऑप्शन है जो कि इंडिकेट करेगा कि जो मेरे पासवर्ड है दे मस्ट स्टार्ट विद अ स्पेसिफिक नंबर और अ स्पेसिफिक कैरेक्टर। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं कोई भी स्पेसिफाई कर दूँ, लाइक 9 स्पेसिफाई कर दूँ, तो ये मेक श्योर करेगा कि मेरी जो पासवर्ड्स हैं वो 9 के साथ ही एंड हो। लाइक नो डाउट आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं टेम्पलेट के अंदर भी, लेकिन सफिक्स जो है ये जस्ट मेक श्योर करेगा कि एक स्पेसिफिक डिजिट, एक स्पेसिफिक नंबर जो है उसके साथ सारे पासवर्ड्स एंड हो, बजाय इसके आप कोई अगर आप पैटर्न नहीं भी देते, आप जस्ट सफिक्स या प्रीफिक्स में मेंशन कर दें कि आपका पासवर्ड किसी एक स्पेसिफिक नंबर, किसी एक स्पेसिफिक डिजिट पे स्टार्ट हो रहा है या उस पे एंड हो रहा है। सो दैट वॉज ऑल कंक्लूडिंग ऑल ऑफ दिस कस्टम वर्ड लिस्ट। बेशक हमारे पास काफ़ी यूजफुल है वर्ड लिस्ट को जनरेट करने के लिए। इसके अलावा ये हमारे टारगेटेड टेस्टिंग को ना सिर्फ एफिशिएंट एंड फास्ट बनाते हैं बल्कि कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज भी प्रोवाइड करते हैं। जब हम पासवर्ड्स को क्रैक करते हैं हमारे पास मल्टीपल मेथड्स होते हैं पासवर्ड्स को क्रैक करने के। हम ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, हम डिक्शनरी बेस्ड अटैक लॉन्च कर सकते हैं, रेनबो टेबल्स को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें पासवर्ड के पैरामीटर्स का आइडिया है, हमें टारगेट के बारे में नो हाउ है कि टारगेट किस तरह के पासवर्ड्स को यूज करता है, या उनके पॉसिबल पैटर्न्स का हमें आइडिया, उनकी बर्थ डेट का, पेट नेम्स का, इस तरह की कोई भी स्पेशल इन्फॉर्मेशन जो हमें इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के थ्रू मिल सकती है, सारी इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए हम आसानी से क्रंच के थ्रू अपनी स्पेसिफिक वर्ड लिस्ट उस स्पेसिफिक सिनेरियो के अकॉर्डिंग, स्पेसिफिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग जनरेट कर सकते हैं। सो क्रंच indeed can be a very useful tool for generating specific word list to be used in dictionary based attack or any other attack. So that was all. Thank you so much for watching and see you in the next video.